हेलो गाइस, वेलकम टू दी कंटेंट। तो यहाँ पर क्रिसिल जो है जब से मार्केट में आया है तब से इसने आज तक बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया है, या फिर हम कह सकते हैं कोरोना के बाद में यहाँ पे नवंबर 2020 के बाद में और आज तक क्या हम यहाँ पे रिटर्न पकड़ ले तो वो भी बहुत ही यहाँ पे मतलब 1800-1700 रुपए से यहाँ पे सीधा 2800-2900 रुपए तक यहाँ पे आ जाना एक बहुत ही अच्छे खासे इसने रिटर्न जो है एक साल के अंदर भी दिए है और पिछले मतलब कई सालों के अंदर यहाँ पे डिविडेंड के साथ साथ और बाकी जो ये स्टॉक मार्केट के अंदर जो रिटर्न्स मिल रहे हैं हमको ये भी बहुत अच्छे खासे दे रहा है ये। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे क्रिसिल एक्चुअल में करता क्या है, अगर ये आप लोग को नहीं पता है तो सबसे पहले वो जान लो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको क्रिसिल क्या है क्या करता है ये पता ही नहीं है यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि क्रिसिल जो यहाँ पे रेटिंग देने का काम करता है, जो कंपनीज होती है यहाँ पे उनको रेटिंग देने का काम करता है। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, मतलब खास करके हम जो लोग होते हैं बैंक से लोन लेते हैं उनको टाइम टू टाइम यहाँ पे करते हैं और फिर जो क्रेडिट कार्ड होता है जो हम बैंक के यूज करते हैं वो भी टाइम टू टाइम यूज करके उनको पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक बहुत अच्छा खासा सिविल स्कोर यहाँ पे बन जाता है। तो वो जो सिविल स्कोर होता है वो तो उसी तरह हम क्रिसिल को यहाँ पे किसी कंपनी को जो स्कोर होता है वो देने का काम यहाँ पे करती है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, तो मतलब कोई भी कंपनी होगी यहाँ पे तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो कैसे यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, उसका जो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ये सारा का सारा यहाँ पे जो डेटा होता है यहाँ पे ये कंपनी यहाँ पे एनालिसिस करती है यहाँ पे किसी भी कंपनी का। तो यहाँ पे ये फ्री में नहीं करती है। यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे ये जो रेटिंग के लिए होता है इसको अप्लाई करना पड़ता है यहाँ पे। फिर जितना भी हम फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो मेरी कोई कंपनी है यहाँ पे तो उसका जो होता है यहाँ पे जो भी डेटा होगा यहाँ पे वो यहाँ पे एनालिसिस करेगी। कौन? क्रिसिल यहाँ पे मेरी कंपनी का एक एनालिसिस करेगी और उसी के ऊपर यहाँ पे वो मुझे यहाँ पे रेटिंग करेगी। तो ये रेटिंग जो होती है बहुत काम में आती है यहाँ पे किसी भी कंपनी के लिए यहाँ पे। तो ये काम होता है यहाँ पे क्रिसिल का। तो अभी यहाँ पे जो क्रिसिल है यहाँ पे मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मतलब अभी तक इसका बिजनेस जो है यहाँ पे इतना भी आगे तक नहीं बढ़ा है। मतलब अभी तक के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, लेकिन आगे और भी ज्यादा चांसेस है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे अभी तक बढ़ा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आगे और भी ज्यादा चांसेस है यहाँ पे कि बिजनेस जो है बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ग्रो हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो क्रिसिल जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 20,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20,000 करोड़ का। और ये ताकत रखता है आगे कि इसका जो मार्केट कैप है और बहुत ज्यादा बढ़े, बहुत ज्यादा यहाँ पे रिटर्न मिले इसकी तरफ से। क्योंकि यहाँ पे आज मैंने जैसे बताया आपको क्रिसिल क्या करता है, क्रिसिल किसी भी कंपनी को यहाँ पे रेटिंग देने का काम करता है। उसी के भरोसे इसका जो रेवेन्यू होता है वो जनरेट होता है यहाँ पे। तो रेवेन्यू जनरेट होने के मतलब यहाँ पे खास करके जिस तरीके के मार्केट में जो स्टार्टअप्स नए स्टार्टअप्स यहाँ पे आ रहे हैं, यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे। पिछले 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर हमने यहाँ पे बहुत देखा होगा कि बहुत सारे नए स्टार्टअप्स आए, नए यूनिकॉर्न्स बने। तो उन कंपनीज को भी यहाँ पे क्रिसिल की बहुत जरूरत पड़ती है। क्रिसिल की मतलब रेटिंग्स जो होती है यहाँ पे उसकी बहुत जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो है यहाँ पे बहुत सारी मतलब नई कंपनीज भी आए और हो सकता है यहाँ पे जो आज की कंपनीज है वो आगे चल के यूनिकॉर्न बने। तो यहाँ पे ऐसे में सीधी पॉसिबिलिटी है कि मतलब जो क्रिसिल है यहाँ पे उन कंपनीज को क्रिसिल की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि रेटिंग जो होती है सब क्रिसिल एक ऐसी रेटिंग है यहाँ पे A+, AA+, ऐसी AAA+ ऐसी रेटिंग यहाँ पे जो क्रिसिल है वो देता है। तो यहाँ पर आगे चल के ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज होगी कि जिसको क्रिसिल की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी और क्रिसिल जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे हमको आगे रिटर्न दे सकता है यहाँ पे। मतलब इसने पिछले 1 साल के अंदर और पिछले कई सालों के अंदर हम यहाँ पे इसका जो डिफरेंस है वो देख ले। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना के बाद में मतलब इसका जो स्टॉक प्राइस है 1100 रुपए तक यहाँ पे नीचे चला गया था और फिर उसके बाद में हमको यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला। तो ऐसा नहीं है, इसने पहले भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया है। कोरोना के बाद में यहाँ पे 1 साल के अंदर हमको बहुत ही अच्छा खासा, वो तो सभी ने दिया था, मतलब एकदम से अपसाइड ग्रो हो जाना तो ये सभी ने दिया था, लेकिन क्रिसिल ने यहाँ पे एज पर उसके रेवेन्यू बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो अभी आप लोग इसका चार्ट भी देख लोगे यहाँ पे, चार्ट के साथ साथ मतलब इसका डिविडेंड भी देख लोगे यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब एक्चुअल में क्या परफॉर्म किया है यहाँ पे इसने। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इसका चार्ट है यहाँ पे उसमें हमको देखने को मिलेगा कि यहां पे देखोगे आप अभी तो मतलब पिछले कई साल में यहां पे इसने बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया है। यहां पे हम यहां पे हमारे सामने पिछला कौन सा डेटा सामने आएगा तो देख लेते हैं यहाँ पे। मतलब डिविडेंड आप ये जो डी देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये पूरा का पूरा यहाँ पे डिविडेंड है। ये सारे के सारे डिविडेंड दिए इसने यहाँ पर, कितने बार है मेरे को गिनना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास जहां तक का डेटा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं कि ये 1300 रुपए के ऊपर था। तो मतलब ये डेटा मेरे पास कब का है, ये सिर्फ
14 के आसपास का ये डेटा है मेरे पास, तब ये 1300 रुपए की इसकी प्राइस हुआ करती थी। तब से लेकर आज तक हम यहाँ पे डिविडेंड देख लिया पे, तो आपको ये सारे जो डी यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब कितना सारा ये डिविडेंड हो गया। साल में कम से कम 3 से 4 बार तो ये डिविडेंड पे कर ही देता है यहाँ पे। और इसका जो डिविडेंड होता है वो ऐसे ही होता है, 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए, 14 रुपए, ऐसे ही होता है इसका। और यहाँ पर अगर हम सिर्फ इसकी गिनती कर ले डिविडेंड कितनी बार दे चुका है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 अभी तक ये 31 बार 31 टाइम्स यहाँ पे जो डिविडेंड है दे चुका है। मतलब हर साल ये कितना 3 से 4 बार तो यहाँ पे डिविडेंड दे ही देता है यहाँ पे। मतलब ये एक डिविडेंड कौन देता है यहाँ पे? डिविडेंड वही कंपनी देती है जो एक्चुअल में प्रॉफिट में होती है वो, और वो भी कितने बार? साल में 4-4 बार यहाँ पे। तो अभी आप लोग सिर्फ एक बार इसके चार्ट के ऊपर यहाँ पे नजर डाल लो, यहाँ पे जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आप इसका देख लोगे, तो सिर्फ एक बार उसके ऊपर यहाँ पे नजर डाल लो आप लोग। तो यहाँ पर जो हमारे सामने इसका जो रेवेन्यू यहाँ पे जो चार्ट है हमारे पास, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंसेस या फिर नेट प्रॉफिट है, वो पिछले 10 साल का यहाँ पे दिसंबर 2010 से लेकर यहाँ पे दिसंबर 2021 तक का यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इसका चार्ट है। यहाँ पे एक बार इसको देख लो आप। मतलब यहाँ पे जो आंकड़ा है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ता हुआ है। मतलब ऐसा एक भी बार वोलेटाइल नहीं है, ऊपर नीचे ऐसा नहीं है कि मतलब इस साल में 1000 करोड़ हो गया, अगले साल में यहाँ पे 800 करोड़ हो गया, फिर अगले साल में उसके 1100 करोड़ हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे जो रिटर्न है हमको 10 to 20% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। फिर पहले जो है वो 600 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़, 1100 करोड़, 1200 करोड़, 1300 करोड़, 1500, 1600, 1700, 1732, ऐसा हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पे जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ है यहाँ पे 2300 करोड़ इस बार। फिर एक्सपेंसेस जो है वो भी ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सपेंसेस जो चीज होती है ना यहाँ पे, वो किसी भी कंपनी की यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे खर्चा करना होता है, यहाँ पे खर्चा लगता ही है उसको कंपनी को इतना। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है उसका सेल्स जो होता है वो एक्सपेंसेस से कम होता है। मतलब एक्सपेंसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं, सेल्स जो होता है वो कम होता है, नेट प्रॉफिट जो होता है वो पूरा घाटे में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ बैलेंस है। यहाँ पे 2300 करोड़ यहाँ पे सेल्स, मतलब रेवेन्यू, जो एक्सपेंसेस है वो उससे थोड़े कम है, और जो हमको यहाँ पे सारे खर्चे यहाँ पे निकाल के जो हमको यहाँ पे मिल रहा है वो है टोटल नेट प्रॉफिट। यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा कितना आ रहा है यहाँ पे नेट प्रॉफिट, वो है 450 करोड़। तो अब यहाँ पे इसके चार्ट में या फिर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स, इसकी बैलेंस शीट देखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। तो वो चीज सारी जो है आप इसके आराम से बैठ के इसका टेक्निकली फंडामेंटली यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो आराम से। एक आंकड़े जो है यहाँ पे वो सारे के सारे आप पूरे पिछले 10 साल के अंदर कितना कैसा परफॉर्म किया है इसने यहाँ पे, क्या इसकी मार्जिन प्रॉफिट जो है यहाँ पे क्या रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन, तो वो भी यहाँ पे आप आराम से बैठ के देख सकते हो। टेक्निकली फंडामेंटली इसका जो एनालिसिस है वो आराम से आप करोगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पे पता चल जाएगी कि क्रिसिल जो है एक्चुअल में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे पिछले 10 साल के अंदर। तो अभी जैसे कि मैंने कहा था कि क्रिसिल जो है एक्चुअल में इसका फ्यूचर में क्या है, मतलब सिर्फ 20,000 करोड़ का यहाँ पे फिलहाल मार्केट है। इसका मार्केट कैप जो है वो 20,000 करोड़ का है। आगे इसके चांसेस जैसे कि मैंने बताया था, क्रिसिल जो है अभी फिलहाल यूनिकॉर्न्स जो है या फिर स्टार्टअप जो है अभी बस चालू ही हुए। आगे फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे कंपनीज जो है जिनको क्रिसिल की यहाँ पे रेटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। बहुत सारी कंपनीज आज यहाँ पे तैयार हो रही है, यूनिकॉर्न्स बन रही है, आगे भी तैयार होगी। आगे भी बहुत सारी कंपनीज जो यूनिकॉर्न यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे जो इंडिया है हमारा बहुत सारा मतलब आत्मनिर्भर बन रहा है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो है यहाँ पे आ रही है, तो उनको भी यहाँ पे क्रिसिल की रेटिंग की जो एक जरूरत होती है यहाँ पे बहुत एक्चुअल में पड़ने वाली है। तो क्रिसिल का जो बिजनेस हो यहाँ पे ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। इसका जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा। यहाँ पे बिजनेस जो है वो टोटली यहाँ पे हमको बढ़ता हुआ दिखेगा, ये बढ़ेगा। तो इसका जो परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे एक्चुअल मतलब जो जिस तरह से यहाँ पे कंपनी परफॉर्म करती है, यहाँ पे जो इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, यहाँ पे रेवेन्यू जो होता है जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ता जाता है, नेट प्रॉफिट जो होता है यहाँ पे बढ़ता जाता है, जो क्वार्टरली यहाँ पे रिजल्ट जो हमको देखने को मिलते हैं, तो उसी तरह इसका जो स्टॉक होता है यहाँ पे स्टॉक प्राइस होता है यहाँ पे उसी तरह वो स्टॉक परफॉर्म करता है मार्केट के अंदर। और जिस तरह के इसका मतलब जो परफॉर्म आगे रहेगा हमको यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे इसका मार्केट कैप भी बढ़ता हुआ हमको दिखेगा। तो इट इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो कंपनी है ऑल साइड से यहाँ पे मतलब आपको देखो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी दे रही है आपको, हर साल डिविडेंड भी दे रही है। साल में 4 बार ये जो डिविडेंड है वो दे रही है यहाँ पे। तो और क्या चाहिए यहाँ पे? तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स प्लस प्रॉफिट प्लस यहाँ पे डिविडेंड, इट इज इक्वल्स टू क्रिसिल इज द बेस्ट कंपनी फिलहाल के लिए। तो भी तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि क्रिसिल जो है यहाँ पे वो आपकी वॉच लिस्ट में यहाँ पे ऑब्वियसली होनी चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में भी होनी चाहिए। लेकिन पोर्टफोलियो में इसको आपके अंदर डालने से पहले, पोर्टफोलियो के अंदर डालने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो है उसकी भी यहाँ पे एडवाइस लेनी बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसके बारे में बता रहा हूँ, आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आपको इसके स्ट्रांगली इसको बाय करना चाहिए। तो अगर आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो ताकि आने
वाले नए नए जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।